क्या सैफ अली खान की ज्यूल थीफ लोगों को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही फिल्म ज्यूल थीफ को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। ज्यूल थीफ एक ज्यूल हाइस्ट के बारे में है। आर्ट कलेक्टर राजन औलख प्लेड बाय जयदीप अहलावत, रेड सन डायमंड, ये एक अफ्रीकन डायमंड है, वो कुछ दिनों के लिए इंडिया में लाया जा रहा है और एक म्यूजियम में एग्जिबिट किया जाएगा। तो राजन औलख तरकीब निकालते हैं कि इस डायमंड की चोरी की जाए एंड ही प्री सेल्स इट टू मूसा। चोरी के लिए वो हायर करते हैं रेहान रॉय के सर्विसेज को, यानी सैफ अली खान के सर्विसेज को। रेहान रॉय बहुत ही मेटिकुलसली इस ज्यूल हाइस्ट की प्लानिंग करते हैं, लेकिन थिंग्स गो रॉन्ग और उसके बाद एक बहुत ही डेंजरस मिशन बन जाता है। तो अंत में क्या होता है ये बताया गया है। हॉट ऑन रेहान रॉय's ट्रेल इज ऑफिसर विक्रम पाटिल प्लेड बाय कुणाल कपूर। ये कहानी है सारांश में। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी डेविड लोगान ने लिखी है। कहानी बहुत ही कन्वीनियंट सी है and screenplay by David Logan with additional screenplay by Sambit Mishra is not very convincing, क्योंकि रेहान रॉय यानी सैफ अली खान he can get away with anything, he can do just about anything। उन्हें हर चीज का ज्ञान है, कोई भी चीज उनके लिए मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पहली फिल्म है जिसमें हीरो के लिए कोई मुश्किल है ही नहीं काम, लेकिन दूसरी फिल्में जो चलती हैं उन फिल्मों में आपको ये बात खटकती नहीं है, आपके दिमाग में सवाल नहीं उठते हैं। प्रॉबेबली द स्क्रीन प्ले इज वेरी फास्ट पेस, दैट इज वाई। बट इस फिल्म का स्क्रीन प्ले उतना फास्ट पेस नहीं है और इसलिए बार बार आपको लगता है रेहान रॉय के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो सीक्रेट रास्ते जो हैं, ना सिर्फ इंडिया में, इस्तांबुल में भी वो जानते हैं कि सीक्रेट रास्ते कौन से हैं। तो आपको लगता है एनीथिंग इज पॉसिबल। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है या एटलीस्ट कम हो जाता है। कहने का मतलब है कहानी और स्क्रीन प्ले, कथा और पटकथा दोनों ही बहुत ज्यादा बिलीवेबल नहीं है, आपको यकीन नहीं होता। इन फैक्ट दिस राइटिंग कैन बी कॉल्ड वन ऑफ कन्वीनियंस। एक और बात, दो मेजर किरदार, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म, राजन औलख यानी जयदीप अहलावत और विक्रम पाटिल यानी कुणाल कपूर, ये दोनों काफी लेड बैक से लगते हैं। इस प्रकार की फिल्म में, ये थ्रिलर है, फास्ट पेस्ड है, इस प्रकार की फिल्म में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अगर स्लो मूविंग या लेड बैक वाली फीलिंग देते हैं तो वो अच्छी फीलिंग नहीं लगती है ऑडियंस को। दिस इज अनदर मेजर ड्रॉबैक ऑफ द स्क्रीन प्ले। एक और बात, रेहान रॉय और फारहा प्लेड बाय निकिता दत्ता, उनकी केमिस्ट्री जीरो है। फिल्म के डायलॉग्स यानी संवाद सुमित अरोरा के हैं विद एडिशनल डायलॉग्स बाय करण व्यास, एंड डायलॉग्स में भी वो बात, वो फायर नहीं है। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नज़र डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। सैफ अली खान ने रेहान रॉय की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन उनका जो चार्म कोशेंट है इस फिल्म में दूसरी फिल्मों से कम है। निकिता दत्ता डजंट गेट मच स्कोप एंड शी हार्डली इंप्रेसेस। जयदीप अहलावत सो है, वो कूल डूड एक्ट उन्हें ज्यादा सूट नहीं करता है। कुणाल कपूर इज वेरी ऑर्डिनरी। जैसा हमने कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके किरदार और उनके रोल के साथ मैच नहीं करती है, बिकॉज वो तेज तरार, फास्ट मूवमेंट्स, फास्ट स्पीड ऑफ टॉकिंग एंड द अर्जेंसी ऑन हिज फेस, वो सब नजर नहीं आते हैं। कुलभूषण खरबंदा जो रेहान रॉय के पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ऑल राइट। गगन अरोरा जो रेहान रॉय के भाई की भूमिका निभा रहे हैं, ही डेफिनेटली हैज स्क्रीन प्रेजेंस एंड इज चार्मिंग। दोरेंद्र सिंह लॉयटोंगबाम as Musa is all right. Shaji Chaudhary का काम in the role of Salim is okay. Sumit Gulati is earnest in the role of Chunky. अयाज खान जो पायलट मनीष बने हैं, he is natural. इनके अलावा और एक्टर्स हैं जिन्होंने एवरेज सपोर्ट लैंड किया है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल के निर्देशन में यह फिल्म बनी है एंड एट बेस्ट देयर डायरेक्शन इज एवरेज। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है, सचिन जिगर, साउंड ट्रैक एंड अनीस अली साबरी एंड ओफ एंड सवेरा। द म्यूजिक इज ओके, एक भी गाना हिट नहीं है। गानों के बोल कुमार और साउंड ट्रैक एंड अनीस अली साबरी के हैं जो कि ठीक ठाक है। पीयूष शाजिया की कोरियोग्राफी है जो कि सो है। शेजान शेख का बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक है। जिष्णु भट्टाचार्य जी की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है
एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी इज बाय परवेज शेख, रियाज हबीब एंड केचा कंफाकड़ी एंड it is all right, quite nice. Production designing by Madhur Madhavan and Swapnil Bhalerao and art direction by Vaibhav Jadhav and Sheena Gola, they both are all right. आरिफ शेख की एडिटिंग शार्प है लेकिन इससे ज़्यादा शार्प हो सकती थी। तो ओवरऑल ज्वेल थीव कोई खास फिल्म नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि ये OTT पर प्रीमियर हो रही है, नहीं तो इसका बॉक्स ऑफिस पर चलना नामुमकिन होता। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ ज्वेल थीव। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट कीजिए। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू तो ऑफकोर्स हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।